तो पश्चिम एशिया में माहौल काफी गर्म हो गया है। ऐसा लग रहा है कि तनाव एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच अब सीधे सीधे मिसाइलों से बात हो रही है। चलिए इस पूरी रिपोर्ट को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये सब इतना अचानक कैसे और क्यों हुआ। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त और चारों तरफ सायरन की गूंज। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक रिपोर्ट से ली गई सीधी लाइन है जो वहां की जमीनी हकीकत को बताती है। सायरन बज रहे हैं, पश्चिमी एशिया में युद्ध का 13वां दिन। ये लाइनें एक ऐसे माहौल की तस्वीर खींचती हैं जहां हर पल बस अनिश्चितता है। तो इस तनाव की सबसे ताज़ा वजह क्या है? वो है ईरान का एक नया और बड़ा कदम, इजराइल की तरफ मिसाइलों की एक और खेप। जी हाँ, ईरान ने एक बार फिर इजराइल की ओर मिसाइलों की बौछार की है, लेकिन ये सिर्फ एक और हमला नहीं है। रिपोर्ट इसे एक नई लहर कह रही है, जिससे ये इशारा मिलता है कि ईरान की रणनीति अब और ज्यादा आक्रामक हो रही है और वो शायद पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब रिपोर्ट में एक शब्द का जिक्र है, बैराज। ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ये कोई एक दो मिसाइल दागने जैसा नहीं है। बैराज का मतलब है एक साथ एक बहुत बड़े इलाके पर मिसाइलों की बौछार कर देना। इससे हमले की गंभीरता और उसके पीछे के इरादे का अंदाजा लगता है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई अलग थलग घटना नहीं है। ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह है, जहाँ हर नया हमला पिछले किसी हमले का जवाब होता है, और यही चीज इस संघर्ष की आग को और ज्यादा भड़का रही है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी सारी मिसाइलें आ रही थीं, तब इजराइल क्या कर रहा था? रिपोर्ट के मुताबिक उनका जवाब भी उतना ही तेज और प्लान था। इजराइल की डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ का रिएक्शन 3 स्टेप्स में आया। पहला, रडार सिस्टम्स ने ईरान से आ रही मिसाइलों को पहचान लिया। दूसरा, फौरन बाद उनके डिफेंसिव सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए ताकि खतरे को हवा में ही रोका जा सके। और तीसरा, साथ ही साथ सायरन बजाए गए ताकि लोग सेफ शेल्टर्स में चले जाएं। ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एक्शन था। लेकिन कहानी सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं है। ये आग अब फैल रही है। ये लड़ाई अब कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है, जिससे पूरे इलाके में अस्थिरता का माहौल है। 13 ये रिपोर्ट लिखे जाने तक संघर्ष को पूरे 13 दिन हो चुके थे। सोचिए, लगभग 2 हफ्तों से लोग लगातार एक डर के साए में जी रहे थे। इससे पता चलता है कि ये तनाव कितना गहरा और लंबा खिंच चुका है। तो ये पूरा मामला एक तरफा नहीं है। ये तो जैसे शतरंज का कोई खतरनाक खेल चल रहा हो, जहां दोनों तरफ से चालें चली जा रही हैं। एक तरफ ईरान अपने सहयोगी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर मिसाइलें दाग रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल सिर्फ अपना बचाव ही नहीं कर रहा, वो पलटकर तेहरान, बेरूत और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सीधे हमले कर रहा है। मतलब हर एक चाल के साथ खेल और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तो इस खतरनाक खेल में मुख्य किरदार कौन कौन हैं? चलिए अब जरा इस संघर्ष के बड़े खिलाड़ियों और उनके रोल्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो मैदान में 3 मुख्य खिलाड़ी नजर आते हैं। एक, इजराइल की आईडीएफ जो डिफेंस भी कर रही है और जवाबी हमले भी। फिर है ईरान के ताकतवर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरसीजी, जो इन मिसाइल हमलों को लीड कर रहे हैं। और उनका साथ दे रहा है लेबनान का हिजबुल्लाह, जो इस लड़ाई में ईरान का एक बहुत अहम पार्टनर है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? सीधी सी बात है, ईरान और उसके सहयोगी हमलावर हैं। इजराइल न सिर्फ अपना बचाव कर रहा है, बल्कि जोरदार पलटवार भी कर रहा है। ये लड़ाई अब कई देशों की सरहदों तक पहुंच चुकी है और सब कुछ बेहद प्लान्ड तरीके से हो रहा है। सिचुएशन कह सकते हैं काफी विस्फोटक है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम और चिंताजनक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे और लड़ाई का दायरा हर दिन बढ़ता जा रहा है, तो आगे क्या होगा? क्या ये एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, या फिर डिप्लोमेसी के लिए अब भी कोई गुंजाइश बची है? जवाब जो भी हो, वो पूरे पश्चिम एशिया का भविष्य तय करेगा।